तो देखो हम सब लोग इस संसार रूपी भव सागर में एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि के जल से या अज्ञान से हम लोग डूब रहे हैं। तो हमें उबारने का काम केवल और केवल श्री गिरिराज महाराज, केवल और केवल श्री बांके बिहारी बनवारी जी ही कर सकते हैं। और वो तभी करेंगे जब हमारे हृदय से उनके लिए ऐसी प्रार्थना निकलेगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भगवान ने कली काल में गिरिराज महाराज की स्थापना कराई और आज श्री गिरिराज महाराज के माध्यम से न जाने कितने करोड़ों अरबों भक्तों का जीवन सफल हो रहा है, आनंद हो रहा है। आज भगवान ने गिरिराज महाराज को अपनी कन की उंगली पर धारण कर लिया और सारे ब्रजवासी दौड़े चले आए। इंद्र ने अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए जल की वृष्टि करवाई और इतनी भयंकर जल की वृष्टि करवाई कि ये तो भगवान का ब्रज था, अन्यथा इतना जल बरसवाया कि इतना जल तो जब सारे संसार की प्रलय करनी होती है तब भी खर्च नहीं होता। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा से ब्रज का बाल बांका भी नहीं हुआ और सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में भगवान के पास चले आए। अब एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए, 4 दिन व्यतीत हुए। तो ब्रजवासी मनसुका, मधुमंगल और भगवान के श्री दामा इत्यादि जो मुख्य ग्वाल वाल हैं, जो भगवान के साथ में मित्रवत रहते हैं, उन सभी को चिंता हुई, फिक्र हुई कि अरे हमारो लाला 4-5 दिना थे जा इतने बड़े पहाड़े उठा करके खड़े हुए, हमारे लाला ने अभी तक न पानी पियो, न चाय पी, न नाश्ता करियो, न रोटी पानी खाई। तो अब लाला से हम निवेदन करें कि भैया तू ऐसा कर, चाय पानी पी ले, नाश्ता कर ले, बाकी तो हम देख ही रहे, बाकी तो हम लठ लगा करके और अपने हाथ लगा करके खड़े ही हैं। तो जैसे ही कन्हैया से निवेदन किया तो कन्हैया ने कही, देखो लाला तुम जानते नहीं हो, ये जो गिरिराज महाराज हैं ये मैंने अपनी कन की उंगली पर उठा करके रखे हुए हैं। तो देखो जब आपस में मित्रवत व्यवहार होता है तो वहां न कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। भले ही कन्हैया नंद बाबा के छोरा हैं, नंद बाबा के लाला हैं, और भले ही नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, और बाकी सब भगवान के ग्वाल वाल भगवान की अपेक्षा 100 गुने से भी ज्यादा सांसारिक दृष्टि से छोटे हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान ने कहा कि लाला ये गिरिराज तो मैंने उठा रखे हैं, तो मधुमंगल ने कहा कि अच्छा सारे अरे दारी के तू समझ रहे हो है कि इतनो बड़ो पहाड़ अकेले तैने उठाए के राखे हो है। अरे तू देखना है रो, हम लाखों की संख्या में सबरे ब्रजवासी मोटे मोटे डंडा, मोटे मोटे सोटा, बड़े बड़े लठ लगा करके और अपनी पूरी ताकत झोंक करके खड़े हुए हैं।
अरे काऊ कुआ पोखर में जाए करके अपनो मुंह देख करके आ, जो नाए कह रहो कि अरे भैया तुम मेरी बड़ी सहायता कर रहे हो, मेरी बड़ी मदद कर रहे हो, और आपकी कृपा से, आपके सहयोग से इतने बड़े गिरिराज महाराज को हम सब ने मिल करके उठा रखा है। ज्यादा बनो है, कह रहे हो कि जी गिरिराज महाराज तो मैंने अकेले ने उठाए रखे हो है, बाकी तुम तो सब केवल नाम के लिए लगे हुए हो। चल ठीक है, तेरे मनऊ की मिट जाएगी। अब तू ऐसा कर, तू अपनी उंगलियां हटा और हम देखेंगे अब जा गिरिराज महाराज है तेरे। तो भगवान ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, देखो बालकों, मैं फिर कह रहा हूं, ये गिरिराज महाराज मैंने उठा रखे। अरे बोले चुप कर, तैने उठा रखे गिरिराज महाराज, तू का कोई देवी है, तू का कोई देवता है, तू का कोई भगवान है? तो भगवान के मुख से निकल गया कि हाँ लाला मैं भगवान हूं। अब जैसे ही कहा कि मैं भगवान हूं, इतनी देर में तो श्री दामा ने चढ़ाई कर दी कन्हैया के ऊपर। है अपनो मोड़ो देखो कबू शीशा में तैने, तू भगवान है, तेरे जैसे भगवान न जाने कितने निमंग डोले या धोताएं ते सांझ तक भगवान बने। चल हटा उंगरिया, हम देखेंगे कि जे तैने उठाए राख्यो है या हमने उठाए राख्यो है। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये ऐसे मानेंगे नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई लाला, अब तुम संभालियो गिरिराज महाराज है। बोलो ठीक है, हम संभाल ही रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने, कृष्ण कन्हैया लाल ने 1 इंची अपनी कन की उंगली जैसे ही नीचे करी, इतनी देर में तो चढ़र भड़र करके धड़ाम सबकी लठियां टूट गई और सबरे चिल्लाए, अरे लाला भैया मर गए, अरे भैया बचा ले, अरे लाला बचा ले। भगवान ने फिर से वहीं की वहीं गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। अब तो सबकी सांस फूल गई। अब सोचो कि तुम पैदल जा रहे हो और अचानक से तुम्हें ऐसा लगे कि जैसे तुम्हारे ऊपर हो करके 16 टायर वाला ट्राला माल से भरा हुआ निकल गया हो, और फिर तुम अपने आप को देखो कि यार हम बच कैसे गए। माने ट्रक हमारे ऊपर होके निकल गया, उसके बावजूद भी हम जिंदे बच गए और स्वस्थ बच गए, जैसे पहले थे वैसे ही बच गए। आखिरकार ये हुआ कैसे? तो कई बार सपने में भी डर जाते हैं ना, तो भी सांस चल जाती है। अब सारे ब्रजवासी हाँप रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, हमारे ऊपर इतनो बड़ो पहाड़ गिर रहो, हम तो सोच रहे कि हम मर गए, हमारो हलवा बन गयो, हमारो बैगन को भरता बन गयो, लेकिन लाला तैने हम बचाए ले। अब सबकी खोपड़ी घूम गई कि आखिरकार बात क्या है। माने जे नंद को छोरा, छोटो सो छोरा, 7-8 वर्ष को छोरा, अरे जाके अंदर इतनो बल, जाके अंदर इतनी ऊर्जा, जाके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य कहां से आई कि हमारे लाखों ब्रजवासियों के लठ टूट गए, लेकिन जाकी कन की उंगली पे इतनो बड़ो गिरिराज महाराज धर्यो भयो है, लेकिन जाए कोई फर्क नाए पड़ रहे हो। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान ने जब श्री गिरिराज महाराज को उठाया तो भगवान के मन में जरा सा भी लेस मात्र भी कोई अहंकार नहीं है कि मैंने इतने बड़े गिरिराज महाराज को अपनी कन की उंगली पर उठा रखा है। लेकिन ये सारे ब्रजवासी अहंकार से या अहंकार के
वशीभूत हो करके ये समझ रहे हैं कि ये गिरिराज महाराज हमारे बल के कारण उठे हुए हैं। इसलिए भगवान ने आज उन समस्त ब्रजवासियों का अहंकार नष्ट किया। लेकिन अब सबके मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि इस अकेले नंद के छोरा में इतना बल आया कहां से। देख लाला, अब ये बात तो तुम्हें बतामनी पड़ेगी भाई कि तेरे अंदर इतनी ताकत, इतनो बल आयो कहां से। तो देखो कन्हैया ने बड़े ही सरल हृदय से, बड़े ही सरल स्वभाव से आंखें बंद करके बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी का स्मरण करते हुए और बड़े ही सहज भाव से कह दिया। क्या कह दिया? कछु माखन को बलु भड़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे लाला, अरे भैया, अरे मन सुखा, अरे तन सुखा, अरे श्री दामा, अरे भैया मधुमंगल। अरे भैया, मैंने तुम्हारे साथ बचपन में जो माखन मिश्री लूट लूट करके खाई, ब्रजांगनाओं के घर में जा जा करके, अरे कछु तो वह माखन मिश्री को बल मेरे अंदर आयो, कछु माखन को बल भड़्यो। और भैया कछु गोपन करी सहाय। अरे लाला, तुम लोगों ने भी तो मेरी बड़ी सहायता करी है, तुम लोग भी तो लाखों की संख्या में मुझे सहयोग कर रहे हो, तुम्हारी भी तो बड़ी कृपा है। और बाकी जो रही सही कसर नेकाद रह गई, तो श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। माने बरसाने में बैठी हुई किशोरी श्री राधिका रानी ने रही सही कसर पूरी कर दी और बड़े आनंद के साथ ये गिरिराज महाराज को मैंने धारण कर लिया। तो देखो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दिया। फिर से सब लोग लाला के गले मिल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और गिरिराज महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान ने ब्रज में और भी बहुत सारी लीला करी। देखो भगवान की ब्रज में मृदु भक्षण लीला भी बड़ी सुंदर लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रेण्य वेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षित वानरः वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम् नाहं भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान ने आज एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, बड़े भैया के साथ में
बहुत सारे ग्वाल मंडली ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया गोकुल से निकले और गोकुल से निकल करके सबसे पहले रमण रेती में आए। अच्छा ये बताओ कि ब्रज में कितनी माताएं कितने भाई दर्शन करने के लिए गए हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। केवल 10-12 के आसपास गए हो। रमण रेती कितने गए हैं? रमण रेती तो देखो भगवान की रमण स्थली है रमण रेती। माने बाल्यावस्था में भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में जो क्रीड़ा करी है, ग्वाल वालों के साथ रेत मट्टी में बैठ करके जो कलेवा किया है, जो गिल्ली डंडा खेला है, जो डंका पोत खेला है, लाला ने ग्वाल वालों के साथ में मट्टी में लड्डू बनाए, पेड़ा बनाए, घर बनाए और लोट पोट हो करके खेले, उसी का नाम है रमण रेती। आज भी रमण रेती की रज में वो आनंद है कि वहां बूढ़ा भी बैठ जाता है तो सच में उसका जो मन है, उसका जो स्वभाव है वो बालक वाला हो जाता है और फिर उसके अंदर भी ऐसे परमाणु जागृत हो जाते हैं कि उसका भी मन करता है कि इस रेती में मैं भी लोट लगाऊं, मैं भी इसमें खेलूं, मैं भी इसमें आनंद लूं। ऐसी स्वाभाविक वहां की महिमा है। तो श्री रमण रेती धाम में भगवान ने बहुत क्रीड़ा करी। श्री रमण रेती धाम से थोड़ा सा आगे की तरफ जाओ यमुना जी के किनारे तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड घाट है। और ब्रह्मांड घाट में जैसे ही ग्वाल वाल पहुंचे गैया लेकर के बछड़ा लेकर के, तो भगवान को तो चूंकि ब्रज की जो रज है उसकी महिमा बढ़ानी है, इसलिए लाला ने एक ऐसा छोटा सा माटी का डेला देखा और उठाया और गपक से अपने मुंह में रख लिया। कई ग्वाल वालों ने देख लिया तो बड़े भैया दाऊ भैया से शिकायत कर दी। अरे देखो भैया ये कन्हैया तो बहुत ज्यादा बिगड़ गयो है। अरे अभी तक तो जी माखन मिश्री खायो करयो चोरी कर कर के, लेकिन आज हम कहा देख रहे हैं अपनी आंखों से कि अब तो जा लाला ने मट्टी खाए वो शुरू कर दी है। देखो बालकों के अंदर स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त ये गुण होता है, हमने देखा है। और देखा क्या है, हम भी जब छोटे थे तो हम भी खूब मट्टी खाते थे। अरे तुमने भी खूब खाई होगी, हमने अकेले नहीं थोड़ी खाई है। जब हमारे नंद के लाला ने खाई है, जब हमारे कन्हैया ने खाई है, तो हम खा लें तो कौन सी बड़ी बात है। और कई माताएं तो ऐसी होती थी पहले और अब भी हैं। अब मजबूरी है क्योंकि अब घर पक्के हो गए, मार्बल लग गई है, पत्थर लग गए, टाइल लग गए, तो अब मट्टी मिलती नहीं खाने के लिए। नहीं तो पहले चूल्हे में वो जो पोता फेरने के लिए रखती थी ना, चौका लगाने के लिए, मन करता था तो उसी को खा जाती थी। तो मट्टी खाने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान ने मट्टी खाई है। आज लाला ने मट्टी खा ली, बड़े भैया से शिकायत कर दी तो दाऊ भैया ने कही अच्छा ठीक है, आज तू घर चल और हम मैया से शिकायत करेंगे। तेरी आज तो पे इतनी मार पड़ेगी कि तू याद रखेगो, फिर दोबारा कबू मट्टी नहीं खावेगो। तो सारे ब्रजवासी ब्रजांगना और बड़े भैया दाऊ भैया अब यशोदा रानी के पास पहुंचे और अब शिकायत कर रहे हैं तीसरे स्वर में कि तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। ब्रज रज माने वही जिसे हम लोग मट्टी कहते हैं,
ब्रज में वो मट्टी नहीं, ब्रज में वो ब्रज की रज है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो देखो रसिक जन कहते हैं कि ब्रज रज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। माने सारी दुनिया को मुक्ति देने वाली को यदि मुक्ति चाहिए तो ब्रज की रज अपने माथे पर लगानी पड़ेगी, धारण करनी पड़ेगी, तभी उसकी मुक्ति संभव है। तो आइए हम भी नंदरानी मैया यशोदा से शिकायत करें कि तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। हो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
कबहू न नाटी। दूध दही को कबहू न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझाए रही साटी। यशोदा ने समझाए रही साटी। यकुनेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई। यकुनेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। दीन लोकया में दर्शायो। दीन लोकया में दर्शायो। तब विश्वास यशोदा आयो। तब विश्वास यशोदा ही आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। माखन में सरस नहीं है माखन में। मेवा मिश्री और दाखन में। मेवा मिश्री और दाखन में। ऐसा रस नहीं है माखन में। ऐसा रस नहीं है माखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने बेटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा